देखिए हमने आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। हम बात करेंगे आज ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स की। सबसे पहले देखें एनिमल्स में किन किन चीजों को ट्रांसपोर्ट होना होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। एक तो गैसेस को ट्रांसपोर्ट होना होता है जिसका हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन कैसे हमारे टिश्यूज तक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे टिश्यूज से लंग्स तक जाती है। फिर डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट होना होता है, हमारा जो फूड होता है डाइजेस्टेड हो या जो भी फूड है उसकी ट्रांसफर होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट होना होता है और हमारी बॉडी, ये एनिमल्स की बॉडी में हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट होना होता है। ये वो तमाम चीजें हैं जिनको क्या कहना चाहिए, एनिमल की बॉडी के अंदर क्या होती है, जिनकी ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा अब देखो सबसे पहले आपकी बुक के अंदर ट्रांसपोर्ट दी हुई है किसकी, हाइड्रा में। तो हाइड्रा तो स्मॉल साइज का एनिमल है, उसकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, तो इसके पास किसी किस्म का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। कोई स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट के लिए मौजूद नहीं है। इसमें गैसेस हो गई, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया या डाइजेस्टेड फूड हो गया, इन सब की ट्रांसपोर्ट सिंपली बाय डिफ्यूजन के जरिए होती है। क्योंकि हमें पता है कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन काफी होती है, इसके लिए किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो हाइड्रा के अंदर आप सिर्फ यही याद रख लें कि हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और बहुत स्मॉल साइज का होता है, तो इस वजह से डिफ्यूजन काफी होती है इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए। कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है, ना गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ना डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ना नाइट्रोजनस वेस्ट और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लेनेरिया। ट्रांसपोर्ट इन प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया की अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करो तो प्लेनेरिया के अंदर भी आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि प्लेनेरिया के अंदर कोई क्या कहना चाहिए, अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया हैज नो सर्कुलरिटी सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड गैसेस एक्सचेंज। यानी नो सर्कुलरिटी सिस्टम, कोई स्पेशल टाइप का सर्कुलरिटी सिस्टम। जी जी कुछ पूछ रहे हो? फॉर एक पे मेरी पूरी बात पहले सुने। नो सर्कुलरिटी सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट of gases and digested food। देखो प्लेनेरिया ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसकी बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं ऐसे। अब ये प्लेनेरिया है। अब प्लेनेरिया में सबसे पहले देखो ऑक्सीजन जो है वो इसकी इसकी स्मॉल बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, तो ऑक्सीजन इसकी बॉडी में डिफ्यूजन के जरिए जाती है और ट्रांसपोर्ट भी इसकी बॉडी में डिफ्यूजन के जरिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसकी बॉडी से जो पास आउट होती है वो डिफ्यूजन के जरिए होती है। तो इसका मतलब गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। इसी तरीके से इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबसे पहले देखो इसका ये माउथ है, माउथ के बाद ये फेरेंक्स, फिर ये इसकी इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन से भी बहुत छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकल रही होती हैं ऐसे, और ये ब्रांचेस पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं ऐसे, पूरी बॉडी में ये ब्रांचेस फैल जाती हैं। तो अब इसका फूड जो होता है, इसका जो बॉडी के अंदर फूड आता है, यहाँ से फूड अंदर जाएगा और फिर जब वो फूड डाइजेस्ट होगा तो ये फूड इस इंटेस्टाइन की जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इन्हीं के जरिए पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगा, या इंटेस्टाइन की जो वॉल है के मसल्स हैं वही थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके इस फूड को पूरी बॉडी में पहुंचा देंगे। तो इसका मतलब कोई ब्लड के जरिए ये फूड नहीं जाएगा, कोई स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। मतलब इसकी जो डाइजेस्टिव जो कैनाल्स हैं, ये जो ब्रांचेस हैं, यही जो है वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। अलग से जैसे हमारा ब्लड के जरिए जाता है, तो इसके पास ऐसा कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फूड की डाइजेस्ट इंटेस्टाइन में होगी और वही जो है वो डिफ्यूजन के जरिए पूरी बॉडी में जो है वो, या इंटेस्टाइन की मूवमेंट के जरिए पूरी बॉडी में फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। देखो इन दोनों चीजों के लिए तो कोई स्पेशल सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन एक चीज होती है कि नाइट्रोजनस वेस्ट और जो वाटर होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट इसकी बॉडी में बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए इसके पास बकायदा क्या मौजूद होते हैं, ऐसे हमने पढ़ा हुआ है इसका एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, सेकंड ईयर की बुक में जो है वो पढ़ाया था मैंने, लेक्चर मेरा मौजूद है।
तो उसमें देखें ये ऐसे इसके चारों तरफ जो है वो ऐसी ट्यूब्स मौजूद होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया। और ये प्रोटोनेफ्रीडिया किसके लिए होती हैं? ये इसकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये ट्यूब मौजूद होती है। मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसके पास एक सिस्टम मौजूद होता है, जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसमें इसका नाइट्रोजनस वेस्ट मूव करता है और उसके जरिए बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन फ्लैम सेल भी होते हैं। मैंने सेकंड ईयर में का जो लेक्चर शेयर किया था उसके अंदर ये सारा सिस्टम समझाया हुआ है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया में। तो प्लेनेरिया के पास आपने याद रखना है, ई पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो याद रखना है कि इसके पास जो है वो डाइजेस्टेड फूड और गैसेस के लिए कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए या उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, मौजूद है। तो ये तो सिंपल एनिमल की बात हो गई। हमने किसकी बात कर ली? ये हमने बात कर ली हाइड्रा और प्लेनेरिया की। अब हम बात करते हैं उन एनिमल्स की जिनके पास क्या होता है, गैसेस को, फूड को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या मौजूद होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ज्यादातर सर्कुलेटरी सिस्टम जो मौजूद होता है वो कैसे एनिमल्स में होता है, जो सिलोमिक होते हैं। सिलोमिक किसको कहते हैं? जिनकी बॉडी कैविटी होती है। मिसाल के तौर पे देखो हमारी ऐसे एक बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी में हमारा स्टमक भी मौजूद है, इसी में हमारे लंग्स भी मौजूद हैं, हार्ट भी मौजूद है। तो ये जो सिलोमेटिक एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी कैविटी होती है, उन एनिमल्स में ज्यादातर जो फूड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो कौन सा सिस्टम मौजूद होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। यानी ब्लड से ज्यादातर तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिससे फूड एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, अब इसके बाद देख लें एक सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या-क्या होना चाहिए। चलिए ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर हम कर लें, तो सबसे पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड होना चाहिए। जैसे हमारे पास जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, वो क्या है, वो है ब्लड। जैसे हमारा ये हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड आता है, तो ब्लड ब्लड जो है वो बेसिकली क्या है, हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड है। ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी ये फ्लूइड है। तो सबसे पहले जो है वो एक अच्छे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होना चाहिए, सर्कुलेटरी फ्लूइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ब्लड हो गया। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर ब्लड होगा तो ब्लड जब आपकी वेसल्स में फ्लो कर रहा होता है तो उसको कोई पंप करने वाली चीज भी चाहिए, कोई पंपिंग ऑर्गन भी चाहिए। क्या चाहिए? कोई दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए। जैसे हमारा पंपिंग ऑर्गन हार्ट है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हार्ट मौजूद नहीं होता, लेकिन ब्लड वेसल ही मॉडिफाइड हो जाती है, मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स। जैसे ये अर्थवर्म होते हैं, उनकी जो ब्लड वेसल होती है वो ऐसे बीच में से थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई हो जाती हैं, और ये ब्लड वेसल्स ही जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो किसका काम करती हैं, हार्ट का काम करती हैं, पंपिंग का काम करती हैं ब्लड को। तो पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए, वो पंपिंग ऑर्गन हार्ट भी हो सकता है, वो पंपिंग ऑर्गन मॉडिफाइड ब्लड वेसल भी हो सकती है। इसके अलावा अब जिन चीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है, जिस चीज में ब्लड फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। खून की नालियां भी होनी चाहिए जिनके अंदर ब्लड क्या करे, फ्लो करे। और इसके अलावा वन वे वॉल्व भी कीप द मीडियम फ्लोइंग, वॉल्व भी होते हैं। वॉल्व का मतलब ये होता है, जैसे हमारा ये ब्लड है, ये हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, तो दोबारा नीचे की तरफ ना आए तो यहाँ क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं। अक्सर हमारी जो वेन्स होती हैं, हमारी वेन्स में वॉल्व लगे हुए होते हैं। जब ब्लड एक दफा ऊपर की तरफ आ गया तो दोबारा बैक फ्लो नहीं करेगा, पीछे नहीं जाएगा, पीछे से वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे।
तो ये तो कुछ चीजें दी हुई थी आपकी बुक में, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए। एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड होना चाहिए, सर्कुलेटरी फ्लूइड होना चाहिए, सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड को कह रहे हैं। एक अच्छे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए, पंपिंग ऑर्गन हार्ट है और मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स हैं, मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स हैं। और पंपिंग ऑर्गन के अंदर ब्लड वेसल्स होनी चाहिए जिसके अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो फ्लो करे, और वॉल्व भी होने चाहिए ताकि उस ब्लड का जो है वो बैक फ्लो ना हो सके। अब आ जाते हैं हमारे पास, आ जाते हैं कि एनिमल किंगडम के अंदर कितने सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होते हैं। तो दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको हम कह रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो देखो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली चीज है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन आर्थ्रोपोड, एक तो आर्थ्रोपोड्स में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मोलस्कास में भी होता है, मोलस्कास के एक ग्रुप को छोड़कर सेफलोपोड के मेरे सब में होता है ये, और ट्यूनिकेट्स, ये वो एनिमल्स हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक जिनके पास कौन सा वाला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिनके पास जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अच्छा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से एनिमल्स के पास होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिन एनिमल्स के पास होता है वो एनिलीड्स हैं, इकाइनोडर्मेट्स हैं, सेफलोपोड्स हैं। सेफलोपोड्स जो हैं वो हैं ये मोलस्कास ही हैं। तमाम मोलस्कास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन सेफलोपोड में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसके अलावा ऑल वर्टिब्रेट्स, और तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर भी क्या होता है, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब क्या फर्क होता है इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कह रहे हैं, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कह रहे हैं। चलो मैं एक अगर एक डायग्राम बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एक कोई भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, तो ये एक इंसेक्ट है, सही। अब ये इंसेक्ट का जो है वो हार्ट है, ये इसका क्या हो गया, हार्ट हो गया। हार्ट के बाद ये इसकी ब्लड वेसल्स हो गई, इसकी ब्लड, और ये इंसेक्ट का जो ब्लड है, ये चले येलो कलर का, ये इंसेक्ट का ब्लड है। अब ये तो कोई इंसेक्ट का ब्लड किसी, अभी यहाँ पर ब्लड वेसल्स के नहीं है, अंदर नहीं है, ये सारा इसके ओपन बॉडी बॉडी के अंदर बिल्कुल ओपनली फ्लो कर रहा है। लेकिन अब बॉडी के अंदर फ्लो करने के लिए, थोड़ा मूव करवाने के लिए किसी हार्ट की या किसी क्या कहना चाहिए कि ब्लड वेसल्स फिर भी होती हैं, लेकिन कंटिन्यू ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो नहीं करता। सबसे पहले जब इस हार्ट के अंदर ब्लड जाता है, यहाँ से इस हार्ट में ब्लड जाएगा, हार्ट में जब ब्लड जाएगा तो ये ब्लड ब्लड वेसल्स में आएगा और ब्लड वेसल से यहाँ बाहर निकल जाएगा, यानी ओपन बॉडी के अंदर फ्लो करता रहेगा। थोड़ा बहुत यहाँ जाता है इन आर्टरीज और इनके अंदर, लेकिन फिर इनसे दोबारा बॉडी के चैम्बर्स में आ जाता है। तो यहाँ ज्यादातर ब्लड जो फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है, ये ब्लड जो फ्लो कर रहा है इस तरह से ओपन बॉडी से में ओपनली फ्लो कर रहा है ज्यादातर, यस। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हार्ट है, ये ब्लड वेसल्स हैं, अब देखो ये ऐसे, और ये बॉडी के टिश्यूज हैं, ये बॉडी के टिश्यूज, इधर ब्लड की कैपिलरीज भी होती हैं। अब यहाँ पर भी बॉडी के टिश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर बॉडी के टिश्यू को ब्लड डायरेक्टली बात कर रहा है, देखो बॉडी के टिश्यू से ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। अब यहाँ पर जो ब्लड होता है वो किसके अंदर फ्लो करता है, इन हार्ट में जाएगा, हार्ट से ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड वेसल से कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज से फिर दोबारा जो है वो नॉन ऑक्सीजनेटेड होके वेंस में अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो सिर्फ ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, और ये जो बॉडी के सेल्स हैं इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा। अगर बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होगी तो ऑक्सीजन इधर से इधर बॉडी के सेल्स को चली जाएगी, फूड भी बॉडी के सेल्स को ऐसे चला जाएगा, ब्लड डायरेक्ट बॉडी के सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पर देखो ब्लड डायरेक्ट बॉडी के सेल के
कांटेक्ट के अंदर आ रहा है। तो ये फर्क होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब आप इधर देखें, यहां पर जो है वो मैं थोड़ा सा इधर फिर आपको एक और चीज बता देता हूं कि अब देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या होता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो ब्लड फ्लो करता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड फ्लो इन ओपन बॉडी साइनेसिस, यानी जो ब्लड फ्लो करता है वो कहाँ फ्लो करता है, जैसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनकी बॉडी में जो चैम्बर्स होते हैं ऐसे, इन चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम साइनेसिस कहते हैं। इनको हम क्या कह रहे हैं, साइनेसिस कह रहे हैं। और बहुत सारी साइनेसिस को मिलाकर क्या कहते हैं, इन साइनेसिस को मिलाकर हम कहते हैं हीमोसील। कलेक्टिवली साइनेसिस को क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। तो इसमें ब्लड क्या कर रहा है, ओपनली फ्लो करता है किसके अंदर, ऐसे ओपनली फ्लो कर रहा है किसके अंदर, ब्लड इनके चैम्बर्स के अंदर या इनके अंदर बॉडी साइनेसिस में ओपनली जो है वो फ्लो करता है। जबकि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो करता है वो कहाँ फ्लो करता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। और यहाँ पर जो ब्लड फ्लो करता है वो बॉडी के चैम्बर्स के अंदर या बॉडी कैविटी में फ्लो नहीं करता, वो किस में फ्लो करता है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो फ्लो करता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्लड एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड। अब आप देखो, हमें पता है कि जैसे यहाँ मैंने आपको बताया ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड जो है वो, हार्ट से आर्टरीज के जरिए ब्लड जो है हमारी बॉडी के टिश्यूज तक जाता है। फिर आर्टरीज छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, फिर कैपिलरीज मिलके दोबारा वेन बना लेती हैं, और वेन ब्लड को दोबारा कहाँ ले जाती हैं, दोबारा ले जाती हैं हार्ट की तरफ। अब ये बॉडी के आपके सेल्स हैं। अब बॉडी के सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है, बॉडी के सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड, या इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या होता है, और आपकी ब्लड वेसल जो है इनमें क्या है, ब्लड है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड में आप फर्क कर सकते हो, ये ब्लड है और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बॉडी के सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स के दरमियान में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो मिक्स हो जाता है किसके साथ, ब्लड के साथ। तो ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई फर्क नहीं होता। जबकि यहाँ पर बकायदा जो है वो क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएट आप कर सकते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड को। एक तो ये डिफरेंस हो गया। फिर और डिफरेंस अगर आप इसके अंदर देखना चाहो तो ब्लड को, इसके इसका जो ब्लड होता है नॉर्मली, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। उसके अंदर नो आरबीसीज, इनमें आरबीसीज नहीं होते, रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स नहीं होते। जब आरबीसीज नहीं होते तो इनका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जो है वो नो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्योंकि आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्पेशली ऑक्सीजन। तो ये ट्रांसपोर्ट गैसेस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कॉकरोच के अंदर ऑक्सीजन या गैसेस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं, वो ट्रेकिया के जरिए होती हैं। ये जो ये जो होता है ब्लड जो होता है उसका, वो सिर्फ किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है इनमें, एक तो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर आप बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, और इसके अलावा जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, और इसके अलावा हार्मोन जितने भी होते हैं सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट ही करता है। अच्छा, इसके अलावा इनमें ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो लो होगा। क्यों, ओपन होता है ना, ब्लड प्रेशर इतनी नहीं लगा रहा होता, खुला हुआ मुंह कर रहा है। और लेकिन इनमें ब्लड प्रेशर जो है वो इसके मुकाबले में हाई होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सिंपल एनिमल में पाया जाता है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा हाई एडवांस एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। हुआ ये क्लियर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम?
मेन जो बातें आपको समझने वाली थी या जानने वाली थी वो मैंने आपको बता दी। आगे चलूं? क्लोज सर्कुलर, हाँ, साइनेसिस किसको कहते हैं? देखो क्या होता है, ये जैसे ये जो होते हैं ना आर्थ्रोपोड्स होते हैं, या इनकी बॉडी के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं, इनकी बॉडी का जो सिलोम होता है, बॉडी कैविटी जो होती है वैसे चैम्बर्स में डिवाइड होती है। और इन चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं? इन चैम्बर्स को हम साइनेसिस कहते हैं। और एक एक को तो साइनेसिस लेकिन इनको मिलाकर क्या कहते हैं? इनको मिलाकर हम हीमोसील का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। साइनेसिस इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ hemocoel is nothing but it is a combination of sinuses, और ये आर्थ्रोपोड में होता है, इसके अलावा किसी दूसरे एनिमल्स में नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो इतना डिटेल में नहीं है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ये तो हमें पता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन एनिमल्स में पाया जाता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का होता है, एक सिंगल सर्किट, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसको सिंगल सर्किट कहते हैं, और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसको कहते हैं डबल सर्किट। अब सबसे पहले तो देख लो, ये बताता हूं कि सिंगल सर्किट और डबल सर्किट क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि सिंगल सर्किट किसमें पाया जाता है और डबल सर्किट किसमें पाया जाता है। सिंगल सर्किट जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फाउंड ओनली इन फिश, ये सिर्फ किसमें पाया जाता है? फिश में पाया जाता है। और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किसमें पाया जाता है? एम्फीबियंस में भी पाया जाता है, ये जो है वो रेप्टाइल्स में भी पाया जाता है, ये बर्ड्स के अंदर भी होता है, और ये मैमल्स में भी होता है। इनमें डबल सर्किट होता है, इनमें सिंगल सर्किट होता है। और सिंगल सर्किट होता है तो सिंगल सर्किट इसको कहते क्यों है, पहले तो ये देखो। सबसे पहले तो याद रखो कि फिश जो होता है, फिश के जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है। हार्ट ऑफ फिश इज 2 चैम्बर। फिश का हार्ट जो है वो 2 चैम्बर होता है। अब चलो मैं एक यहाँ फिश बना देता हूँ। ये फिश का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर है, एक चैम्बर ये हो गया और एक चैम्बर ये हो गया। अब क्या होता है कि जो फिश होती है, अब हार्ट से रिलेटेड बहुत करीब करीब के पार्ट्स के तो मैं आपको यहाँ पर नाम नहीं बता रहा, लेकिन हार्ट जो फिश का जो हार्ट होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है वो इसका ब्लड आता है। हार्ट के 2 ही चैम्बर होते हैं इसके, एक वेंट्रिकल हो गया और दूसरा चैम्बर जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको एट्रियोल या एट्रो कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब देखो क्या होता है, सबसे पहले इसका ये इसकी ब्लड वेसल है। अब क्या होता है, ये इसके बॉडी के टिश्यूज हैं, सही है। अब इसके बॉडी के टिश्यू से सबसे पहले नॉन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, इसका नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किनमें? इन ब्लड वेसल्स में। और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया? पहले वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आर्टिकल में, एट्रियम में गया। फिर क्या होता है, एट्रियम से फिर ये, वैसे तो और भी कुछ क्या कहना चाहिए, ब्लड वेसल्स होती हैं, ऑर्टा हो गई, ये सब चीजें, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ये ब्लड किस में चला जाता है? यहाँ से ये ब्लड चला जाता है किसमें? इसके गिल्स में। ये ब्लड कहाँ चला गया? ये चला गया इसके, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके गिल्स में चला गया। फिर गिल्स में इस ब्लड के साथ क्या मिलती है? इस ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलती है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ये इसके गिल से निकलकर कहाँ जाता है? इसके बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाता है, और फिर बॉडी के सेल से दोबारा नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस के जरिए दोबारा ब्लड इसमें जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ इसका जो हार्ट है उसको सिर्फ नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है। हार्ट में सिर्फ कौन सा ब्लड आ रहा है? आपने याद रखना है कि हार्ट में सिर्फ नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो नहीं आ रहा ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो डायरेक्ट गिल से जो है वो इसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हार्ट सिर्फ एक दफा ब्लड रिसीव करता है नॉन ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में नहीं आता। अगर ऐसा होता ना, ये पहले हार्ट में नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता, फिर ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे देता? गिल्स को दे देता, फिर गिल्स ये इसको ऑक्सीजनेटेड करके दोबारा हार्ट को देती, और हार्ट पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता। तो हम इसको कहते हैं डबल सर्किट। लेकिन क्योंकि सिर्फ एक दफा हार्ट ब्लड रिसीव कर रहा है नॉन ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल सर्किट कहते हैं। मतलब ये पॉइंट आपने याद रखना है, नॉट रिसीव हार्ट, नॉट रिसीव
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बस पॉइंट आप ये 3 पॉइंट जो है ना ये याद रखें। एक तो ये याद रख लीजिएगा कि सिंगल सर्किट कौन से एनिमल में होता है, फिश में होता है। फिश के हार्ट देख लीजिएगा कितने चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है। हार्ट सिर्फ रिसीव करता है नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव नहीं करता। और इसी वजह से जो है वो हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सिंगल सर्किट। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द एवार्टा द वेनस ब्लड पासेस इनटू द एफरेंट ब्रैंक्यूल्स। ये तो आर्टरीज के नाम दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कहता है सिंस द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस, एक दफा फ्लो कर रहा है। एक दफा फ्लो का मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ड्यूरिंग ईच सर्किट, यानी एक सर्किट, ये एक सर्किट है ना, ये एक सर्किट है। तो अगर इस एक सर्किट की बात करें तो हार्ट में ब्लड एक दफा आया है, दूसरा सर्किट होगा तो दोबारा आएगा, लेकिन एक सर्किट की बात करेंगे तो एक सर्किट में हार्ट में सिर्फ एक दफा ब्लड आया है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिंगल सर्किट प्लान या सिंगल सर्किट। तो ये तो हो गया सिंगल सर्किट। अब आ जाओ डबल सर्किट के अंदर। अब डबल सर्किट जो है वो मैंने आपको बताया है, डबल सर्किट किसके अंदर होता है, डबल सर्किट होता है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स के अंदर, और किसके अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर होता है। अब इसको देखो डबल सर्किट क्यों कहते हैं, डबल सर्किट इसको इस वजह से कहते हैं। अब इसको समझो। सबसे पहले देखो ये फॉर एग्जांपल हार्ट है, ये हो गया हार्ट। अब क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो ये हार्ट हो गया, और ये बॉडी के क्या हो गए, ये बॉडी के टिश्यूज हो गए। अब बॉडी के टिश्यूज से सबसे पहले क्या होगा, बॉडी के टिश्यू से जो है वो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो वाला ब्लड जो है वो सबसे पहले किस में आएगा, वो आएगा कैपिलरीज में। ऐसे बना लेता हूँ, ये कैपिलरीज में आएगा। कैपिलरीज से वो ब्लड वेन में जाएगा, और वेन से वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेन से वो ब्लड चला जाएगा हार्ट में। हार्ट के कौन से वाले साइड पर जाएगा, राइट साइड पर। हार्ट के ये राइट साइड है, राइट साइड में ये ब्लड आ गया। तो इसको चले मैं ऐसे बना लेता हूं कि ये है नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस में आया, ये आपकी कैपिलरीज में आया। कैपिलरीज ने ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे दिया, वेन को दे दिया। और वेन ने ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे दिया, हार्ट को दे दिया, हार्ट के राइट साइड में आ गया। फिर हार्ट से ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला गया, हार्ट से ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया हमारे किस में, ये हमारे चला गया लंग्स में। ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, ये लंग्स में चला गया। फिर लंग्स ने क्या किया, इस नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या मिला दी, ऑक्सीजन मिला दी, इसको ऑक्सीजनेटेड कर दिया। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के कौन सी वाली साइड पर चला गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया हमारे हार्ट के जो है वो लेफ्ट साइड पर। कौन से वाले साइड पर चला गया, लेफ्ट साइड पर। और हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड पर कौन सा वाला ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड से फिर जो है वो वहां से क्या निकली, वहां से निकली आर्टरीज, एओर्टा निकला। और आर्टरीज ने क्या किया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां पर चली गई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कैपिलरीज की तरफ चली गई, और यहाँ से ऑक्सीजन किसको दे दी, ऑक्सीजन दे दी बॉडी के टिश्यूज को। अब एक बात समझ में आई कि यहाँ पर डबल सर्किट के अंदर जो हार्ट है उसने दो दफा ब्लड रिसीव, एक सर्किट में दो दफा ब्लड रिसीव किया। पहले जो ब्लड रिसीव किया वो कौन सा रिसीव किया, नॉन ऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और वो ब्लड भेज दिया किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। फिर लंग्स ने इसके अंदर क्या मिला दी, लंग्स के अंदर ने इसके अंदर ऑक्सीजन मिला दी, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा किस में आया, हमारे हार्ट में। फिर हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में आर्टरीज के जरिए सेंड कर दिया। अब यहाँ पर दो दफा क्या कहना चाहिए कि दो दफा हार्ट ने जो है वो ब्लड रिसीव किया एक ही सर्किट में, ये पूरा एक सर्किट है, इसमें दो दफा ब्लड रिसीव किया है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डबल सर्किट। और इस डबल सर्किट में दो किस्म की सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और एक को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग की तरफ जाता है, और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट की तरफ जाता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके दरमियान में होती है, हार्ट प्लस लंग्स। हार्ट और लंग्स के दरमियान में जो सर्कुलेशन हो रही है उसको हम कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमारे बॉडी के सिस्टम से, हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है उनसे जब नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको आता है, हार्ट को आता है। फिर हार्ट क्या करता है, इस नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजता है, लंग्स इसमें ऑक्सीजन भेजती है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट क्या करता है, दोबारा बॉडी के सिस्टम की तरफ
भेज देता है। अब हार्ट और बॉडी के सिस्टम के दरमियान में जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट प्लस बॉडी सिस्टम, ये जो सर्कुलेशन है ये क्या है? ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब स्टूडेंट ये क्लियर हुआ? थोड़ा जल्दी में बताया आपकी वजह से, लेकिन ये है कि मेन पॉइंट्स तो इसके मैंने आपको बता दिए। अब एक और चीज देखो, क्या सर तक क्लियर? जी जी। सिंगल सर्किट में जब हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा तो फिर हार्ट को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? हाँ ये बात है ना। अब देखो हार्ट को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन ऐसे आती है, ये हार्ट के सेल्स हैं, सही है? ये हार्ट के क्या है? ये हार्ट के सेल्स हैं। ये हो गया हार्ट के सेल्स, हो गए। अंदर नहीं आएगा हार्ट के ब्लड, लेकिन ये हार्ट के जो सेल्स है ना, अब इसने हार्ट ने क्या किया? ब्लड किसको दिया? ये ब्लड दिया किसको? गिल्स को। गिल्स ने ब्लड में क्या मिलाई? ऑक्सीजन मिलाई। लेकिन इन आर्टरीज से, छोटी छोटी आर्टरीज और उनसे कैपिलरीज जो है वो किसकी तरफ जा रही होंगी? ब्लड के टिश्यूज की तरफ जा रही होंगी, और वो ब्लड के टिश्यूज को क्या दे रही होंगी? ऑक्सीजन। लेकिन इस चैम्बर के अंदर खाली कैविटी में ब्लड नहीं आ रहा है। बॉडी के सेल्स को तो मिल रहा है ब्लड, लेकिन वो ये गिल से ही जा रहा है डायरेक्ट ब्लड, हार्ट से नहीं आ रहा। वो कहां से आ रहा है? वो गिल से जा रहा है, और गिल्स इनको ब्लड दे रही है छोटी छोटी कैपिलरीज में, लेकिन अंदर नहीं आ रहा ब्लड उसके। बात क्लियर हुई है आपको? यस सर। चलो, हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि एक और चीज होती है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है इनकम्प्लीट और एक होता है कंप्लीट। एक इनकम्प्लीट होता है, एक कंप्लीट। अब इनकम्प्लीट किस में होता है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल में। सिर्फ एक रेप्टाइल को छोड़कर, जो कौन सा है? जो क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़कर। अब इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल के हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, सॉरी 3 चैम्बर होते हैं। 2 एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल। अब राइट साइड पर कौन सा वाला ब्लड आता है? राइट साइड पर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड पर कौन सा आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और लेफ्ट साइड पर कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जब ये लेफ्ट और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ जाता है? ये आ जाता है वेंट्रिकल में। लेकिन वेंट्रिकल में थोड़ी सी ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी मिक्सिंग होगी। तो इस वजह से इस सर्कुलेट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कल। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनका हार्ट कितने चैम्बर वाला होता है? उनका हार्ट 4 चैम्बर वाला होता है। ये तो उनके हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। तो इस वजह से इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंप्लीट डबल सर्किट। तो याद रखना है किसमें कंप्लीट डबल सर्किट है और किसमें इनकम्प्लीट डबल सर्किट है। चले मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ आगे वाला पढ़ाने की, अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ मीटिंग।